अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे जी। तो साथियों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ तंदूरी रोटी, मज़ेदार क्रंची एंड क्रिस्पी। और इसके साथ मैं आपको मज़ेदार सा चटपटा भिंडियों का सालन बनाना सिखाऊंगी। तो तंदूरी रोटी घर पे मैं प्रेशर कुकर को हीट अप करके इसके अंदर बना रही हूँ। ये बहुत ही आसानी के साथ बहुत मज़ेदार सी बन जाती है, बहुत क्रंची होती है और ये बहुत ही मज़े की लगती है। अब जैसा कि पुराने ज़माने की तरह के हमारे पास तंदूर भी नहीं होते जो मिट्टी के बने होते थे, तो फिर हम इसीलिए मैंने घर में ये निकाला है इसका आइडिया, तो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसके ऊपर मैं देसी घी लगा रही हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं वीवर, इसकी लुक बिल्कुल तंदूरी रोटी की तरह के से है और इसका टेस्ट भी बिल्कुल वैसा ही, बल्कि बहुत उससे भी अच्छा होता है। क्योंकि एक तो हिफ़्ज़ाने सेहत के असूलों के ऊपर घर में बिल्कुल साफ़ सुथरे माहौल में बनी हुई है, मक्खियों वगैरह से, गंदगी वगैरह से बिल्कुल परहेज़ किया गया है और साफ़ सुथरे माहौल में से बनाया गया है। तो बहुत ही ये अच्छी साफ़ सुथरी और मज़ेदार सी। चलिए तो इसको बनाना सिखाते हैं। पहले मैं आपको बेलन के साथ पेड़े को हम राउंड शेप में गोल करेंगे। हाथों की मदद से इसको मैं रखूँगी अपने स्पंज के ऊपर। स्पंज पैड के ऊपर रख कर मैं इसको हल्का हल्का सा वेट करूँगी। इस तरह से इसको थोड़ा थोड़ा सा पानी लगाया ताकि ये अच्छे से चिपक जाए, और बहुत हल्के हाथ से मैं इसको इसके अंदर लगा रही हूँ। इसका साइज़ आम नॉर्मल रोटी के जितना है, क्योंकि ये मेरा प्रेशर कुकर काफ़ी बड़ा है, लार्ज साइज़ का ये प्रेशर कुकर है। तकरीबन ये 10 केजी का इसमें बनता है। तो आप छोटे प्रेशर कुकर में भी छोटे साइज़ की बना सकते हैं। तो ये एक तवे की रोटी जितनी इसका साइज़ है। इसको जनाब हम टर्न कर देंगे। जब ये थोड़ा सा नीचे से पक जाएगी तो फिर मैं इस प्रेशर कुकर को उल्टा करके रख दूँगी। अब हम भिंडियों की तरफ आते हैं। भिंडियों को मैंने वॉश किया है, ओज़ोन किया है। ओज़ोन के साथ इसके सारे जर्म्स, गंदगी वगैरह जो है वो क्लीन कर लूँगी। ओज़ोन करना इसलिए भी ज़रूरी है कि भिंडियाँ जो है सरेआम से पड़ी होती हैं, खुली होती हैं, गंदगी मक्खियाँ वगैरह का मौसम है, तो उससे बचाने के लिए मुझे इसको नीटली वॉश करना है। ओज़ोन से ये मदद हो जाती है कि सारे जर्म्स वगैरह मर जाते हैं और ये बिल्कुल क्लीन हो जाती हैं। कोई भी फ्रूट्स वगैरह या सब्ज़ी वगैरह जो है ओज़ोन के साथ बहुत नीटली वॉश हो जाती है। तो इसको ओज़ोन किया है और फिर इसके बाद इसको कट करके फ्राई करूँगी। भिंडियों को धोने के बाद इसकी कटिंग की है। अब इसको मैं फ्राई कर रही हूँ। इसकी अच्छे से सारी लेस निकल जाए जब तक मैं इसको फ्राई करती रहूँगी। डार्क ब्राउन होने के ऊपर मैं इसको एक प्लेट में निकाल रही हूँ। जी तो बस भिंडियों को फ्राई करते हुए इसकी ये ट्रिक है कि इसको हमने बहुत ज़्यादा नहीं हिलाना, इसको हल्के हाथ से बस उलटना पलटना है। इस तरह से मैं इसको अब एक प्लेट में निकाल रही हूँ। और जो इसका फ्राइंग ऑयल है इसके अंदर ही मैं इसका बाकी का मसाला रेडी करूँगी। इस तरीके से मैंने सारी भिंडियाँ एक प्लेट में निकाल ली और कढ़ाई को बिल्कुल खाली कर लिया और ऑयल जस्ट उसके अंदर रहने दिया है। जी व्यूअर्स, इस तरीके से हमने उस ऑयल के अंदर ही अपने प्याज को ऐड करना है, जो कि मैंने 4 अदद मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं और इनको कट किया है। अब मैं इनको भूनूंगी अच्छे से। जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएं तो फिर मैं इसके अंदर ऐड करूंगी सब्ज़ मिर्च कटी हुई, जो कि 10 अदद है। भिंडियों में सब्ज़ मिर्च ज़्यादा ही डलती है। और 4 अदद मेरे पास प्याज हैं जो ये टमाटर हैं जो फ्रीज़ हुए थे, मैंने इनको ग्राइंड कर लिया है। टमाटर और टमाटर के पेस्ट को और सब्ज़ मिर्च को इसके साथ ही डालूँगी मैं। एक साथ डालते हुए इनको मैं भूनूँगी। तब तक इसकी भुनाई करनी है जब तक कि टमाटर का पानी अच्छे से खुश्क नहीं हो जाता। जी तो व्यूअर्स, जब तक ये टमाटर का पानी ड्राई नहीं होता हम इसके अंदर अपने मसाला जात ऐड करेंगे।
ख्याल रहे कि मीडियम फ्लेम पे हम इसे कुक करना है ताकि ये जले नहीं। स्लोली इसका प्रोसेस हो। साथ में चम्मच से इसको चलाते जाना है ताकि नीचे ना लगे। अब मैं इसके अंदर मसाले डाल रही हूँ जो कि मेरे पास हैं। 1 टेबलस्पून भर के मैंने सॉल्ट लिया है, 1/2 टेबलस्पून मैंने ज़ीरा लिया है, 1/2 टीस्पून मेरे पास दादर मिर्च है, कुटी हुई सुरख मिर्च है, 1 टेबलस्पून मेरे पास सुरख मिर्च है और धनिया पाउडर है 1/2 टीस्पून। हल्दी डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून। इन सारे मसाला जात को मैं अच्छे से इसमें मिक्स करूँगी और इनकी भुनाई करूँगी। ख्याल रहे कि फ्लेम को हमने मीडियम ही रखना है, बहुत ज़्यादा उसको तेज़ नहीं कर देना वरना हमारे मसाले जलने का ख़तरा है। जैसा कि आप देख रहे हैं टमाटर का पानी जो है वो ड्राई होने वाला है। जब अच्छे से ये ड्राई हो जाए, भुन जाए और तरी जो है वो ऊपर आ जाए, ऑयल सेपरेट हो जाए, तो फिर हम इसके अंदर अपनी फ्राई की हुई भिंडियों को ऐड करेंगे। जितने व्यूअर्स आप देख रहे हैं मसाला हमारा अच्छे से अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो चुका है, अच्छे से इसका भुन चुका है। इसके अंदर मैं ऑप्शनल है जो आप इसके अंदर सिट्रिक एसिड डालेंगे खटास के लिए। कुटा हुआ अनारदाना भी ऐड कर सकते हैं, कैरी को भी कट करके डाल सकते हैं, कच्चे आम को पीस के डाल सकते हैं। मेरे पास इस मौसम में अभी तक ये सिट्रिक एसिड ही अवेलेबल था तो मैं इसको 2 चुटकी इसके अंदर ऐड कर रही हूँ खट्टापन करने के लिए इसके अंदर पैदा। खट्टापन के लिए मैंने इसमें टाटरी का पाउडर डाल दिया है और अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। किसी भी स्टोर से आसानी से हमें मिल सकता है ये। अब मैं अपनी फ्राई की हुई भिंडियों को इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। बहुत हल्के हाथ के साथ मैं इसको मिक्स करूँगी ताकि सारा मसाला भिंडियों के साथ अच्छे से मैश हो जाए, इसके ऊपर रच जाए। अच्छे से इसको हिलाना है और फिर मैं इसको मिक्स करने के बाद इसको दम लगाऊंगी। तकरीबन 5 मिनट का इसको मैं दम लगाऊंगी बिल्कुल हल्के फ्लेम के ऊपर। जिस तरह से हम अपने चावलों को, पुलाव को या बिरयानी को दम पे रखते हैं, इस तरह से हम उसी हल्के फ्लेम के साथ अपने भिंडियों को, मसाला भरी भिंडियों को हम दम लगा देंगे 5 मिनट का। इसके ऊपर मैं 2 चुटकी गरम मसाला छिड़क रही हूँ। 2 चुटकी गरम मसाला छिड़कने के बाद मैं इसको कवर कर दूंगी, ढक्कन लगा दूंगी और इसको 5 मिनट के लिए मैं दम लगा रही हूँ। जब इसका ऑयल सेपरेट हो जाए तो तब हम इसको सर्व करेंगे। जी तो व्यूअर्स ऑलमोस्ट इसको 5 मिनट्स हो गए हैं। अब मैं इसको चेक कर लेती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी भिंडियों का सालन बिल्कुल रेडी है। आप देख रहे हैं जैसा कि ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो चुका है और भिंडियाँ हमारी बिल्कुल पक कर रेडी हो चुकी हैं। अब मैं इसे सर्विंग प्लेट में निकाल रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से हमारा भिंडियों का बहुत मज़ेदार सालन तैयार हुआ है। इसको हम तंदूरी रोटी के साथ सर्व करेंगे। जी तो व्यूअर्स आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें और आप मज़े से इस डिश को घर में ट्राई कीजिएगा। भिंडियों के साथ तंदूरी रोटी ज़रूर बनाइएगा और कमेंट कीजिएगा मुझे कि आपको कैसी लगी और आपने कैसे बनाना सीखी, कैसी बनाई आपने, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना भी ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें और हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह ताला की रहमत में रहें। अल्लाह ताला आप सब पर, हम पर अपना फजल करम और रहम फरमाए, आमीन। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। नेक तमन्नाओं के साथ।